कहने को तो बीजेपी दावा करती है कि अपराधियों की जगह उसकी पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो बीजेपी भी सड़क छाप लोगों को प्रमोशन देने में अन्य दलों से पीछे नहीं है। वैसे तो बीजेपी सपा पर अपराधियों को साथ लेने का आरोप लगाती है, लेकिन इटावा से बीजेपी ने एक ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति दी है जिससे बीजेपी की कथनी और करनी की पोल खुल गई है। दरअसल अब बीजेपी का भी नारा हो गया है कि जितना बड़ा कंटाप उतना बड़ा प्रताप। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो फिर हकीकत ये है कि बीजेपी ने एसपी सिटी को थप्पड़ मारने वाले आरोपी को प्रमोशन देते हुए भाजयुमो का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद इटावा जिले की सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। और सवाल इस बात का है कि क्या अपराधियों को पार्टी में शामिल न करने का दावा बीजेपी की सिर्फ एक नौटंकी का हिस्सा है? क्या पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारियों का अपमान करने वाले सड़क छाप बीजेपी के लिए ज्यादा अहम हो गए हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आवाम जानना चाहती है और पीड़ित एसपी सिटी के परिजन भी। लेकिन बीजेपी तो अपने इस चहेते सड़क छाप को पलकों पर सजाने में मशगूल दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा ऊहापोह में वो एसपी सिटी और उनके प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर इस सड़क छाप ने हाथ चलाया था। अब ये माननीय का दर्जा लेकर उन्हीं से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाएगा और फिर एसपी सिटी को और उनके मातहतों को न चाहते हुए भी सड़क छाप को सुरक्षा देनी पड़ेगी। दरअसल बीते 10 जुलाई को इटावा के बड़पुरा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान पुलिस पर फायरिंग और एसपी सिटी प्रशांत कुमार को थप्पड़ मारने वाले विवेक चौधरी और संजू को बीजेपी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने संजू चौधरी के मनोनयन का पत्र जारी किया है। साथ ही प्रांशु और संजू की तस्वीर भी जारी की गई है। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनने के बाद संजू के जोरदार स्वागत की तैयारी इटावा में चल रही है। एसपी सिटी को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए संजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। 16 जुलाई को संजू जेल से जमानत पर रिहा भी हो गया। एक आरोपी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान बड़पुरा ब्लॉक के बाहर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हुई थी। एसपी सिटी प्रशांत कुमार के नेतृत्व ने मौके पर मौजूद भीड़ को हटाने की कोशिश की थी, तभी भीड़ में से फायरिंग शुरू हो गई थी। इसी बीच संजू चौधरी ने प्रशांत कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने संजू चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उधर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव का कहना है कि बीजेपी अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करती है, लेकिन एसपी सिटी को थप्पड़ मारने वाले एक अपराधी को युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है। बीजेपी का ये दोहरा चरित्र किसी से छुपा नहीं है। इससे साफ है कि बीजेपी का अपराध मुक्त नारा केवल विरोधियों के खिलाफ अभियान का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयभान सिंह यादव ने भी भाजयुमो अध्यक्ष की ताजपोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी स्वच्छ राजनीति की बात करती है, लेकिन जिस तरह से एसपी को थप्पड़ मारने वाले को अध्यक्ष बनाया गया है उससे साफ है कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मामले पर बीजेपी नेताओं की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो बीजेपी में इस तरह के सड़क छाप को प्रमोशन देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी बीजेपी ऐसी हरकतें करती रही है और विरोध होने पर मुंह छुपाने का काम भी किया गया। अब देखना यह है कि दूसरों को सीख देने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले सड़क छाप को पद से हटाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।